अगर भाजपा सरकार बाबा जी दोबारा आ गए सत्ता में 21 करोड़ भैया कमंडल बनवा के रख दिए हैं। किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा निम्न वर्ग के लोग हैं। इस बार सब के सब वर्ग भीख मांगेगा बस। 14 नहीं, इस बार 28 वर्ष का वनवास होगा बाबा का। जब हम किसी चीज़ के ओवर काम करेंगे तो उसके लिए कोई न कोई सरकार दंड उठाएगी। ये सपा सरकार तो है नहीं, कांग्रेस सरकार तो है नहीं कि जो मर्जी वो जो सरकारी बस जला दो, सरकारी वो तोड़ दो। के हिसाब से मतलब जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो है भाई बस फूंक दी गई, बस स्टैंड जला दिए गए, ट्रेन फूंक दी गई, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब ये बताइए क्या कांग्रेस ही दंगाइयों की सरकार रही क्या? जब सबसे पहले देश में घोटाला हुआ तो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। फिर घोटाला हुआ, फिर भी कांग्रेस सरकार थी। तो घोटालों पे घोटाला करते करते तो कांग्रेस ने तो सिखाया हमको कि भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है। जब हमारे बाप चोर थे तो हम चोर भी। अभी तक 32 साल में जितनी भी सरकारें रही हैं नहीं की, सबसे ज्यादा धरना सब लोगों ने ठगा है, छला है, ये सच है। विकास जो बीजेपी ने किया है आज तक न किसी ने इस तरीके से किया है। और अगर ये सरकार यही रफ्तार कांग्रेस की नहीं होती तो आज कहीं भाजपा आती ही ना। विकास केवल ये हुआ है कि जब जरूरत थी ऑक्सीजन प्लांट की तब नहीं बना, अब वो डमी के रूप में वहाँ खड़ा हुआ। विकास के नाम पे देखिए क्या बात कर रहा है। लोगों ने अपने बच्चों का नाम विकास रखना ही नहीं बेहतर समझ रखा है। बहुत शर्म आती है उनको। वो उपकरण लगवाए थे और उपकरण ऐसे लगवाए थे कि 6 लाख का जनरेटर 16 लाख का लगवाया था। अगले सरकार में बनी है और सड़क के नाम पे कितना पैसा वसूला गया है। तेल का दाम 60 रुपए से 100 रुपए पहुंच गया है। टोल टैक्स लगाए हैं 100-150 रुपए एक टोल का पड़ता है। यहाँ से लखनऊ जाने में आदमी 200 रुपए देता है, आने जाने में 400 रुपए पड़ता है। जब टोल टैक्स क्यों लगाओ? अगर अपने पैसे से बना रहे हो, तेल से खर्चा निकालो, टोल टैक्स आप क्यों वसूल कर रहे हो? टोल टैक्स बंद करिए 5 साल में। और 32 साल से कांग्रेस नहीं, अगर चीनी मिल बना है 500-600 आदमी 1000 आदमी काम करते तो कांग्रेस की देन है। उसमें से एक आराम से एक वो खोल दो, ओपीडी का एक क्लिनिक, एक डॉक्टर बैठा दो, कह दो मेरा विकास है। अरे पहले बताओ यार, नींव किसने भरा है? उस नींव पे इमारत कौन खड़ा किया है? आप उसकी तो बात करो। हम इस वक्त सुल्तानपुर जिले में मौजूद हैं और हमारे पीछे जो इमारत है वो सुल्तानपुर का विकास भवन है। इसी विकास भवन से कहीं ना कहीं पूरे जिले की सियासत शुरू भी होती है और ख़त्म भी होती है। यहाँ पर कई सियासतदान भी मौजूद हैं और साथ ही साथ आम लोग भी मौजूद हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कई लोगों से हमारी बातचीत हुई। लोग जो हैं कई बीजेपी के समर्थन में थे, कई लोग कांग्रेस के भी समर्थन थे। इस माहौल में भी लोग अभी भी कांग्रेस की तरफ काफ़ी झुकाव है लोगों का। कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई जो प्रयागराज में छात्रों के साथ हुआ वो कहीं ना कहीं ज़्यादती थी। तो हमारे साथ बीजेपी के भी कई लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं सरकार और बीजेपी से जुड़े हुए लोग उन चीज़ों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। उनका क्या मानना है हम उनसे जानने की कोशिश करें। भाई जो कल हुआ प्रयागराज में जो कोई भी छात्रों के साथ वो कहाँ तक आपको सही लग रहा है? सर, जब हम किसी चीज़ के ओवर काम करेंगे तो उसके लिए कोई न कोई सरकार दंड उठाएगी। ये सपा सरकार तो है नहीं, कांग्रेस सरकार तो है नहीं कि जो मर्जी वो जो सरकारी बस जला दो, सरकारी वो तोड़ दो। सरकारी चीज़ों को खरीदने के लिए, बनाने के लिए सरकार का धन नहीं लगता, जनता का धन लगता है। तो उस चीज़ों को अगर कोई भी आदमी तोड़ेगा करेगा तो सरकार को उसके खिलाफ ठोस कदम उठाना चाहिए, जो भाजपा ने उठाया। इनके हिसाब से मतलब जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो है भाई बस फूंक दी गई, बस स्टैंड जला दिए गए, ट्रेन फूंक दी गई, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब ये बताइए क्या कांग्रेस ही दंगाइयों की सरकार रही क्या? नहीं, इससे पहले भी छात्र रहे हैं, इससे पहले भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं। ऐसा नहीं हुआ है। ये गलत आरोप है इनका, सरासर निराधार है, इसमें कोई आधार नहीं है। हम ऐसा कहेंगे कि आज ही छात्र क्या इसी टाइम में उग्र हो गए? क्या वो छात्र पहले छात्र नहीं थे क्या? हम इसको नहीं मानते। ये लेकिन इस सरकार में पहले के संस्कार जो हमारे बाप दादाओं में थे, आज वो संस्कार हम बच्चों में नहीं है। उसकी वजह है कि ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट बन चुका है आज के समाज का। अगर आप रही बात इसकी, आप कांग्रेस की बात करते हो। जब सबसे पहले देश में घोटाला हुआ तो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। फिर घोटाला हुआ, फिर भी कांग्रेस सरकार थी। तो घोटालों पे घोटाला करते करते तो कांग्रेस ने तो सिखाया हमको कि भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है। जब हमारे बाप चोर थे तो हम चोर भी। ये घोटाला काम सिखाया किसने? अगर घोटाला किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती। ये सरकार घोटाला सीख ली, लेकिन कांग्रेस जो विकास किया वो नहीं सीख पा रहे हैं। ये विकास देखिए भैया, विकास सुनिए, अरे बात सुनिए ना, आप हमारी बात सुनिए। विकास बता रहे हैं। यही इन्होंने बनाया हो, कल कारखाने बनाए हो, फैक्ट्री बनाई हो, बता दे। बस उन्होंने बेरोजगारी किया है, भ्रष्टाचार किया है, ये भ्रष्टाचार करेंगे।
मतलब गलती जो है जो उनका गलत काम है ले लिया, अच्छाई भी बताओ ना आप। अच्छाई ये है कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने 3 बार टेंडर निकाला लखनऊ से सुल्तानपुर 4 लेन के लिए, लेकिन एक भी बार उस टेंडर को पास करके बनवाने के लिए नहीं सोचा, क्योंकि उनके पास बजट नहीं होता था, पैसा सब खुद ही खा जाते थे वो। आज मोदी जी ने फट उसको 2 मिनट सोचा, 1700 कुछ करोड़ की लागत से सरकार तुरंत ने बनवाया। 3 सालों के अंदर सड़क बन गई। आज जनता को फायदा देखिए, अभी भी नहीं बनी है, जाके देखिए आप लखनऊ सुल्तानपुर आप जाते हैं, ये नौजवान है, इनसे जाने अभी भी नहीं बना। अभी भी आप यहाँ सुल्तानपुर से जौनपुर जिले तक चले जाइए, रोड वैसे नहीं, अभी यही कहीं बना पड़ा है, इतने घोटाला हुआ है, अभी तक नहीं बना है, समझ रहे हैं ना? बनवाया है, अखिलेश सरकार में बनी है, और सड़क के नाम पे कितना पैसा वसूला गया है। तेल का दाम बस 60 रुपए से 100 रुपए पहुंच गया है। टोल टैक्स लगाए हैं, 100-150 रुपए एक टोल का पड़ता है। यहाँ से लखनऊ जाने में आदमी 200 रुपए देता है, आने जाने में 400 रुपए पड़ता है। जब टोल टैक्स क्यों लगाओ? अगर अपने पैसे से बना रहे हो, तेल से खर्चा निकालो, टोल टैक्स आप क्यों वसूल कर रहे हो? टोल टैक्स बंद करिए। ये सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है, सरकार के पास कोई कुछ है नहीं। इनको भ्रष्टाचार आम जनता भ्रष्टाचार इनसे हम लोगों ने इनसे सीखते हैं लोग, कांग्रेसियों से, उनसे ज्यादा कोई नहीं सीख सकता। और रही विकास, रुकिए विकास की बात, भाई साहब बिजली बताइए, बिजली बताइए, सुनिए कितने घंटा मिलती थी? सुल्तान ये गैस सिलेंडर के लिए लोग मर जाते थे। किसी के यहाँ शादी होती थी, 3 महीना पहले से गैस सिलेंडर इकट्ठा करता था। चीनी में सुल्तानपुर में एक कारखाना, ये बता दें 5 साल में, और 32 साल से कांग्रेस नहीं। अगर चीनी मिल बना है, 500-600 आदमी, 1000 आदमी काम करते तो कांग्रेस की देन है। ये एक तो बता दें, अगर इन्होंने भाजपा ने कुछ बनाया हुआ है सुल्तानपुर के अंदर जिससे रोजगार मिले। अगर इस समय ठंड पड़ रही है, इस समय ठंड पड़ रही है, अगर एक अटैक पड़ता है हमारे नेताओं को, तो हमारे बनवाए हुए हॉस्पिटल एम्स में जाते हैं, सफदरजंग में जाते हैं, कोई मेडिकल कॉलेज का नाम ले लेंगे, कोई एम्स का नाम ले लेंगे, और यहाँ पे खाली लग्जरियस बेड के इन्होंने केवल कार्यालय अपने ऐशो आराम के लिए बनवाए हैं। जब से कांग्रेस कईयों करोड़ रुपए की, ये भी देखिए, जब से कांग्रेस, नाम बताइए अपना नाम। मेरा भैया अभिजीत सिंह। जब से कांग्रेस सरकार इस सूबे में नहीं है 32 साल से, इस प्रदेश का विकास ही रुक गया है। कोई विकास नहीं, ना शिक्षा में हुआ है, ना रोजगार में हुआ है, ना कोई कंपनियां लगी है, ना कोई फैक्ट्रियां लगी है। आज तक इस देश में सपा बसपा भाजपा इन लोगों ने शासन किया है, आज तक कोई विकास ही नहीं हुआ है। अब बताइए, अगर अरे हमारी भी सुन लीजिए भाई, देखिए अगर विकास न किया हुआ था तो आपका सेटिंग विधायक आदित्य सिंह वो भाजपा में आ गई। आप बताइए, रही बात में जाता है, रही बात रही बात है, वो जाना अलग है, लेकिन एक विकास बता दे जो रोजगार और युवाओं के लिए हुआ हो। सवाल यह है, सवाल पेट का है, सवाल बेरोजगारी का है, सवाल नौकरी का है, सवाल सुरक्षा का है। इस पे जवाब न दे के ये इसमें भाग गया, वो उसमें भाग गया, ये इसमें चला गया। ये तो नेताओं का काम है। आप मुद्दे की बात करिए जो आम युवाओं को चाहिए। अभी तक 32 साल में जितने भी सरकारें रही हैं नहीं की, सबसे ज्यादा धरना सब लोगों ने ठगा है, छला है, ये सच है। क्या लग रहा है आपके हिसाब से किसकी सरकार बेस्ट होनी चाहिए यूपी में? सरकार उसकी होगी जो युवाओं के लिए नीतियां अच्छी बनाएगी, सरकार उसकी आनी चाहिए। जो महिलाओं को सुरक्षा दे, सरकार उसकी होना चाहिए। जो रोजगार को दो, जो फैक्ट्रियां यहाँ डेवलप करे, जो हॉस्पिटलाइज, जाके देखा ये सेवा का क्षेत्र कितना इस वक्त गड़बड़ चल रहा है। आप देखिए, जाके अपने न्यूज से देखिए, लोग परेशान है। 3 डॉक्टर पे 100 ओपीडी हो रहा है, 100 मरीज जा रहे हैं। पहले इसको दुरुस्त करिए। लोग एक प्लेन पैरासीटामोल पे दवा कर रहे हैं, दवा खा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। यहाँ से लेकर लखनऊ तक त्राहिमाम बचा हुआ है, लोग इससे परेशान है। गरीब जनता इससे कोई बात नहीं करता है। वो उसमें कूद के चला गया तो उसकी सत्ता आना जाना अलग चीज है, सत्ता आएगा, प्रदेश देश चलता रहेगा, लेकिन जो मुद्दे हैं, मुद्दों बात नहीं होती है। आप बताइए, एकदम लुट गया सुल्तान। इनको कहने दीजिए, ये भी सुल्तानपुर के हैं। सुल्तानपुर में लोगों को इमरजेंसी सेवा में का एक बड़ा सा हॉल बना है, जहाँ पे डॉक्टर ओपीडी करते हैं। वो बनवाया किसका है? इनसे पूछिए आप। कांग्रेस बनवाया है वो वरुण गांधी जी की देन है, जो भाजपा में है। एक ढांचा पहले से बना हो, भैया एक मिनट सुनिए, एक ढांचा पहले से बना हो, अब वो उस खेत को किसने बनाया, उस ढांचे को उसका नाम ही मत लो। उसमें से एक आराम से एक वो खोल दो, ओपीडी का एक क्लिनिक, एक डॉक्टर बैठा दो, कह दो मेरा विकास है। अरे पहले बताओ यार, नींव किसने भरा है? उस नींव पे इमारत कौन खड़ा किया है? आप उसकी तो बात करो, आप उसको क्यों छोड़ देते हैं? जब नींव ही नहीं मजबूत होगी तो काम कैसे होगा? जिला अस्पताल की बात आप कर रहे हैं, वरुण गांधी ने 1 करोड़ 27 लाख से उसमें
वो उपकरण लगवाए थे, और उपकरण ऐसे लगवाए थे कि 6 लाख का जनरेटर 16 लाख का लगवाया था। बिल्कुल सही बात है। और डीएम विवेक थे, उन्होंने पेमेंट रोक दी थी। इन्होंने दबाव बनवा के जो 45 केवीए का जनरेटर 6 लाख का लगता है किर्लोस्कर का, वो 16 लाख का लगा है। यही लूट की है उन्होंने। इतनी अंदर की बात भाई, क्या नाम है आपका? हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा। इतनी अंदर की बात, मतलब अंदर की बात नहीं, ये हर आदमी जानता है, जो सामाजिक रूप से सक्रिय है वो जानता है उसको। आज मुद्दे बताइए भाई, आज मुद्दे हिंदू मुस्लिम के हैं। बात जब आप विकास की व्यवस्थाएं की बात कर रहे हैं, आप ना विकास की बात कर रहे हैं ना व्यवस्थाएं, आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए आप लोग सबको पता है, आप भी इसे समाज में हैं, विकास जो बीजेपी ने किया है आज तक न किसी ने इस तरीके से किया है। और अगर ये सरकार यही रफ्तार कांग्रेस की नहीं होती तो आज कहीं भाजपा आती ही ना। विकास केवल ये हुआ है कि जब जरूरत थी ऑक्सीजन प्लांट की तब नहीं बना, अब वो डमी के रूप में वहाँ खड़ा हुआ। विकास के नाम पे देखिए क्या बात कर रहा है। भैया लोगों ने अपने बच्चों का नाम विकास रखना ही नहीं बेहतर समझ रखा है, बहुत शर्म आती है उनको। आशीष कह रहे हैं कि विनाश रख देंगे, विकास नहीं रखेंगे। अच्छा, मतलब अरे भाई ऐसी बात आपका आइए आगे, क्या नाम है आपका? मैं आशीष पांडे। अगर भाजपा सरकार बाबा जी दोबारा आ गए सत्ता में, 21 करोड़ भैया कमंडल बनवा के रख दिए हैं। किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा निम्न वर्ग के लोग हैं, इस बार सब के सब वर्ग भीख मांगेगा। बस महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाता, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाता। हम लोग धरने पे धरना देते रहे, 17,000 वैकेंसी की बात की गई, लेकिन इतना तानाशाही बाबा की 17,000 वैकेंसी नहीं दिया। हाँ, कमंडल जरूर देगा इस बार अगर बाबा की सरकार आ गई। मेरा पूरा युवा संघ, साथ संघ पूरी तरह से इस बार बाबा के खिलाफ है और रहेगा और हमेशा रहेगा। 14 नहीं, इस बार 28 वर्ष का वनवास होगा बाबा का। गजब की बात इन्होंने बोली। भाई आप बताइए भाई, ये जो आरोप लगा रहे थे, वापस हम आप पर आते हैं, इतना गंभीर आरोप लगा दिया कि 10-10 लाख रुपए बढ़ गए जनरेटर में। देखिए भाई साहब, ये कोई लिखा पढ़ी में कोई दिखाए तो आदमी मानता है। ये फर्जी मुंह से कहना कोई बात हो। आप देखिए ग्राम सभा में पंचायत मित्र की वैकेंसी हुई, रोजगार सेवक की हुई, या कोई भी वैकेंसियाँ जो ग्राम लेवल से या प्रदेश लेवल तक हो रही हैं, यूपीएससी में सीबीएसई सारी वैकेंसियाँ फेयर हो रही हैं। कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, जातिवादता नहीं हो रही है। वो तो छोड़ दीजिए, वो भाई देखिए, वो देखिए, मैं हर बात में आपका सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये एक ऐसी चीज है भाई, पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया, 20 से बच्चे यहीं अमेठी इतने बड़े स्तर पर 7.5 लाख व्हाट्सएप पर आधे यूपी में लोगों को जो है बीच एग्जाम से उठा दिया गया। ये तो मेरा खुद का देखा हुआ है। तो ये अब इसको तो मतीबाजी कुछ और बताइए जो अच्छा लगे सुनने के लिए। अच्छा है ही नहीं भैया। देखिए और लाइट व्यवस्था, रोजगारी व्यवस्था, अरे कभी वही सुल्तानपुर का मैं भी रहने वाला हूँ, 8 घंटे ज़्यादा लाइट नहीं मिलती थी, आज लाइट 22 घंटा। ये बता रहे हैं लाइट बिगड़ जाती थी, 3-3 दिन लाइट ही नहीं, जनरेटर ही नहीं बनता था। आज की लाइट की व्यवस्था, बैंक में 1 रुपया नहीं लगता था, नहीं करता था मैसेज का। आज टोटल बैंक में आज की घटना है, मैं बैंक से आ रहा हूँ, मेरा 778 रुपया है, जो कि आज मेरा सारा नील हो गया, जीरो बैलेंस हो गया मेरा। जो कि पहले ना चेक का पैसा लगता था, ना मैसेज का पैसा लगता, ना किसी प्रकार के बैंक में नहीं। बैंक पहले ब्याज देती थी, आज बैंक ब्याज ले रही है। सही बात है। क्या नाम भाई आपका? प्रमोद कुमार गुप्ता, नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। अच्छा, सपा से हैं आप? अच्छा, क्या लग रहा है किसको टिकट मिलेगा? टिकट तो मिल गया जिसको मिलना है, सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने जा रही, कंफर्म एकदम 100% है। तो बीजेपी को कैसे घेर रहे हैं भाई आप? क्या बीजेपी कुछ की ही नहीं है, सत्तारूढ़ पार्टी है, बीजेपी कुछ की ही नहीं है। करेगी क्या बीजेपी? ना किसी की सरकार, केवल झूठ पे झूठ, सिर्फ झूठ पे झूठ। देखिए भाई, इतनी जद्दोजहद के बावजूद, इतने घोटालों का आरोप लगाने के बावजूद भी इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट बना दी। मतलब फुल सपोर्ट में है आप? देखिए बीजेपी नहीं, बीजेपी विचारधारा के हिसाब से सबसे बेस्ट पार्टी है, विचारधारा के हिसाब से। लेकिन आप जब जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो स्पाइनलेस हैं, वो किसी रीढ़ नहीं है, वो केवल कमल के निशान पे भले जीत जाएं, उनकी खुद की बिसात नहीं है कि वो 1000 वोट 500 वोट नहीं पा सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं स्वयं चाहता हूं कि यूपी में सरकार बने बीजेपी की, लेकिन मैं इसौली के होने के नाते मैंने आपसे बताया भी कि मोनू सिंह ही वहां जीतेंगे। इस बार आप शर्त लगा के फिर देख लीजिएगा, जीतेंगे इसौली से मोनू सिंह ही।
केवल जाति ये विकास भवन सुल्तानपुर पे हम लोग मौजूद थे और यहाँ पर कई लोगों का जो है अपना मत है। कई लोग सपा की सरकार बना रहे हैं, कईयों का मत है कि बीजेपी गवर्नमेंट रिपीट करनी चाहिए और कुछ लोग कांग्रेस को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार किसकी बनेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ और सहयोगी नफीस खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज टाइम नेशन, सुल्तानपुर। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।